उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम हो जाएगी। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित चोरी के मामले पर कहा, ये सरकार का मामला है, चोरी बड़े पैमाने पर हुई है। ये सरकार रोज बोलती है कि उन्होंने चोरों को खत्म कर दिया, माफियाओं को खत्म कर दिया। उसके बाद अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के बारे में उनको जानकारी नहीं है और ये अब तक पता नहीं लगा पा रहे कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। इसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। किस तरह से देख रहे हैं 2027 चुनाव नजदीक है, जिस तरह से कांग्रेस जो है दावा कर रही है कि अगली बार जो वो बहुतायत सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उसको किस तरह से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव में पूरी तैयार है और आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी जीतकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम हो जाएगी। जिस तरह से देखा जाए अयोध्या का एक मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, वहाँ पे जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, उस पर कई तरह के सवाल निकल के आ रहे, चाहे वो चंपत राय की बात कर लीजिए, अनिल मिश्रा की बात कर ली जाए। उन लोगों के खिलाफ कई तहरीरें दी गई लेकिन मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ है। देखिए, ये सरकार का अपना मामला है। चोरी तो हुई बड़े पैमाने पर हुई और आश्चर्य है कि यह सरकार रोज बोलती है हमने चोरों को खत्म कर दिया, डाकुओं को खत्म कर दिया, माफियाओं को खत्म कर दिया। उसके बाद अयोध्या के राम मंदिर की चोरी के बारे में इनको जानकारी नहीं हुई और आज तक भी अभी ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने नहीं थे। यह तो सरकार की अक्षमता है। क्या लग रहा है टीम लीडर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अब वो अच्छा कौन चाहेगा उनकी पार्टी बदनाम हो, उनके लोग बदनाम हो। अब फंस गए हैं तो करें क्या? इसके निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बेहतर होगा इसकी न्यायिक जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी पानी अलग हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे अगर जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास हो रहा है, उस पर आप लोग क्या? हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को करना है, सरकार के हाथ में ताकत है, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे और क्या इसके बाद। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है और उससे चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग नवंबर में विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं वे सितंबर में ही विधानसभा चुनाव करा दें। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उनका दावा था कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी चुनाव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में संविधान, आस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए सरकार के विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के कुछ समय बाद ही सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जो सरकार के दावों की पोल खोलती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी में टूट की खबरें केवल राजनीतिक अफवाह हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं और भाजपा के किसी भी राजनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की एकजुटता का न सिर्फ दावा किया बल्कि उन्होंने कहा कि आगामी समय के जो विधानसभा चुनाव हैं यानी कि मिशन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और जिसका दावा अपने बयान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी किया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और माता प्रसाद पांडेय ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जीत का दावा किया है, उत्तर प्रदेश की जनता उनका कितना साथ देती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।